एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। वो सच में आपसे प्यार करते हैं या एक दिखावा है, या क्या है उनके मन में ट्रूली आपको लेके? अगर आप जानना चाहते हो तो रीडिंग के साथ बने रहिएगा। और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। और चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के ट्रू डीप इमोशंस और फीलिंग्स। ओके, प्लीज फोकस उनके ऊपर रखिएगा आप लोग, ठीक है? हम ये करंटली देख रहे हैं कि करंटली वो इंसान के जो इस वक्त के इमोशंस है आपको लेके क्या है, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि ये इंसान पास्ट में स्टक थे, ठीक है? पास्ट में बहुत स्टक रह चुके हैं, बट इस वक्त मुझे मूव लग रहा है कि वो मूवमेंट लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है? आपको लेके ना काफी इनसिक्योर है ये पर्सन। ओके, देखो, जब ना आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था ना, तभी भी इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप किसी से बात करो, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में दिखा है जेलसी, ठीक है? जेलसी दिखी है इस इंसान के अंदर, ठीक है? अगर आज आपसे ये दूर भी है ना, तब भी ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ठीक है? बिल्कुल भी ये नहीं देखना चाहते आपको किसी के साथ, ठीक है? वो ना आपको किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? उनको अच्छा नहीं लगता अगर आप किसी से बात करते हो, या फिर आप कुछ भी अगर किसी के क्लोज़ जाते हो, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको नहीं अच्छा लगता कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करो या ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाओ उनके साथ। जेलसी मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे। स्टार्टिंग में दिखा है कि जैसे जेलस हो रहा है इंसान। ओके? आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि एक अजीब तरह से यहाँ पे वैक्स गिर रही है, ठीक है? जैसे इनकी जो फीलिंग है ना, इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक रेस्टलेस फीलिंग लग रही है, जैसे घबराहट हो रही है इनको किसी चीज़ की, जैसे बहुत जल्दबाज़ी है इनको, मतलब आपसे बात करने की ये बहुत इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि इनको ऐसा फ़ील होता है कि चाहे आप दूर भी हो ना, बट हो आप इनके ही, आप किसी के नहीं हो सकते हो। और ये चीज़ ये बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। जब जब आप लोग दोनों साथ भी थे ना, तब भी मुझे लगता है कि ये इसी तरह के पर्सन थे कि जिनको एक आपकी किसी के साथ बात करना या किसी के बारे में आपसे बात करना, अगर आप किसी के बारे में इनसे बात भी करते थे, तो इनको अच्छा नहीं लगता था, जेलस फ़ील होता था। आज भी इनको ऐसा ही फ़ील हो रहा है, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि ये इंसान ना इस वक़्त यही सोच रहे हैं बार-बार कि कैसे फिर से आपका प्यार जीता जाए, ठीक है? ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है? जो भी आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हैं, झगड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको ये इंसान ठीक करना चाह रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? कंटीन्यूअसली एक ही चीज़ सोच रहे हैं इस वक़्त कि कैसे सब कुछ ठीक कर लूँ मैं, ओके? आपके पार्टनर ना जब आपकी लाइफ़ में थे ना, तो मुझे लगता है कि आपको इनकी ये चीज़ अच्छी भी लगती थी और नहीं भी लगती थी, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे भी किसी को कमेंट कर दिया या लाइक कर दिया, अगर उन्हें वो चीज़ देखी है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि इस वक़्त बहुत हावी और हेवी फ़ील करवा रही है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है? इनका गुस्सा बढ़ रहा है, इनको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है, ठीक है? इनको ना ऐसा नहीं लग रहा था कि ये फ़ील नहीं हो रहा था कि हाँ, आप दूर तो हो, बट आप ना कुछ ऐसा नहीं कर सकते। एक ट्रस्ट तो है इनको आपके ऊपर, कुछ गलत नहीं कर सकते, किसी के साथ रिलेशन में नहीं जा सकते। पर क्या है ना, जब दूर होते हैं तो बात नहीं होती है, तो कहीं न कहीं मन में शंका आती है, बस वो ही चीज़ इनके साथ इस वक़्त हो रही है। ओके? इनको ये पता है कि आप भी इस वक़्त इनसे नाराज़ हो, गुस्से में हो, बात नहीं कर रहे हो, बट थोड़ा-सा वो जो एक चीज़ का डर है ना इनके मन में, वो आ रहा है, ठीक है? अगर आपसे बात भी करना चाह रहे तब भी ये डर रहे हैं, ठीक है? बात करने से भी आपके सामने से डर रहे हैं ये इंसान। ठीक है, आपके साथ ना ये इंसान ना लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, ठीक है? ये आपको अपनी फैमिली में शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी फैमिली को आपके बारे में, ठीक है? इस वक़्त तो मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िद है कि इनको आपसे शादी करनी है, कि ये मेरी वाइफ़ या मेरा हस्बैंड बन के रहेगा। जैसे एक श्योरिटी ये इंसान अपने आप को दे रहे हैं ना इस वक़्त, इनको इस तरह की एक जो इनकी एनर्जी मुझे इस तरह की लग रही है, ठीक है?
ओके, इनका ना एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन ना आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं गाइस, ठीक है? ये आपको शो तो नहीं करते हैं, ये इनके नेचर का एक हिस्सा है कि जहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस होते हुए भी ना एक ज़िद्दी टाइप के इंसान हैं जो हाइड कर लेते हैं, जो कंट्रोल कर लेते हैं, इनको बहुत अच्छे से आता है। एक इंसान होता है ना कि वो नहीं कर पाता हाइड, बट ये कर सकते हैं। इनमें बहुत कंट्रोल करने की ना एक बहुत ज़्यादा एक वो होती है ना कैपेसिटी होती है, वो है। ये कर सकते हैं अपने आप को कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। बट अब इनकी जो हालत हो रही है ना, वो ऐसी हो रही है कि ये अपनी रिलेशनशिप की हालत सुधारना चाहते हैं, ठीक है? जो कुछ भी आप लोगों के बीच में डिसबैलेंस हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हैं, उसको ठीक करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। क्योंकि मुझे ना इनकी एनर्जी कन्फ्यूज़्ड भी लग रही है कि कौन-सा मूव लिया जाए आपकी तरफ, कैसे लिया जाए, आपका ट्रस्ट भी जीत लें, आपके पास भी आ जाएँ और चीज़ें खराब भी ना हो और आप उनको एकदम से माफ़ भी कर दो, ठीक है? इनको बहुत जल्दबाज़ी इस टाइम मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन ना एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, बहुत ही जल्द इनका कॉल मैसेज आ सकता है, बहुत ही जल्द, ठीक है? इनको जल्दी मच रही है कि बात करनी है, कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं, रीडिंग के दौरान भी आपको इनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, ठीक है? क्योंकि जो जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है ना रिश्ते को ठीक होने में, जितना टाइम वेस्ट हो रहा है, इनको इस वक़्त ना अच्छा नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि अगर एफ़र्ट्स नहीं किए गए, अगर रिश्ते में हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? इस वक़्त इनके थॉट्स ऐसे ही हैं। तो ये एक मतलब इस टॉपिक पे इसीलिए बार-बार सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है? स्टेट्स अलग है, सिटी अलग है, कंट्रीज़ अलग हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है? आप ऑनलाइन भी मिले एक-दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है, ओके? चाहे आप लोग ऑनलाइन मिले हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बट यहाँ पे प्यार आप दोनों के बीच में ना बहुत है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ठीक है? देखो, अगर आप लोग मैरिड हो एक-दूसरे से या अलग-अलग जगह पे भी, तब भी यहाँ पे प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि चाहे आपने एक-दूसरे को देखा है, मिले हो, नहीं मिले हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिले भी नहीं हैं, बट प्यार, इमोशंस, फीलिंग बहुत एक-दूसरे के लिए फ़ील करते हो, ठीक है? मुझे लगता है कि ये फटाफट आपकी ज़िंदगी में बहाना चाहते हैं, वो और देरी नहीं करना चाहते। थक चुके हैं ये भागकर इस रिलेशनशिप से, आपसे दूर रह के, ठीक है? और मुझे लगता है कि इनके पास ना कोई है भी नहीं कि जिसके साथ ये चीज़ें शेयर कर पाएँ, अपने दिल की बात कर पाएँ, ठीक है? जो आप इनको केयर, जो प्यार आप इनको देते थे, ये उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, ठीक है? आपकी बातों को मिस कर रहे हैं जो आप इनके इनके लिए टाइम इनको देते थे, उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, ओके? देखो, मुझे लगता है अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आपने अगर ब्लॉक किया है तो ये आपको बोल सकते हैं किसी और के फ़ोन से कि मुझे ब्लॉक से हटाओ, मुझे बात करनी है, ठीक है? मतलब एक कंट्रोल नहीं कर पाएँगे अपने ऊपर, ओके? देखो, अगर ये आपसे बात भी करते हैं ना, मुझे लगता है कि ये आपको ऐसे दिखा सकते हैं कि मुझे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्या हो गया रिलेशन, प्यार तो है ना हम दोनों के बीच में, दूरियाँ आनी थी, टाइम था, वक़्त था, निकल गया। कि फ्लर्टिंग टाइप आपसे बात कर सकते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है आप लोगों के बीच में, ठीक है? ये ऐसे आपके सामने एक्ट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं ना कि इनसे रुका ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि बहुत समय से ये आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, ओके? कई बार इन्होंने ये चीज़ सोची है कि आपकी तरफ कदम बढ़ाएँ, आपसे बात करें, पर क्या है कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बट अब वो हिम्मत इनके अंदर आ चुकी है और ये ऐसा नहीं कि आज ही सोचा और आज ही एक्शन लेने के लिए रेडी हो गए, नहीं, ये बहुत समय से आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। आपके बारे में थॉट्स जो इनको आ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। देखो, इन्होंने इतनी ज़्यादा दूरी आपके साथ फेस कर ली है ना कि ये खुद को रोक नहीं पा रहे इस वक़्त, ठीक है? उस दूरी को बस ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। और ये नहीं चाहते कि अब दोनों आप और ज़्यादा एक-दूसरे से दूर रहो, ठीक है? बर्दाश्त की एक जो बर्दाश्त होती है, वो उसकी हद ख़त्म हो रही है इस इंसान की। देखो, वो बस ना अब इस रिश्ते में मूवमेंट चाहते हैं कि किसी तरह से रिश्ता ठीक हो जाए, आप दोनों हील हो जाओ और कहीं न कहीं इनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, तो ये कर सकते हैं, ठीक है? आने वाले 7 घंटे के अंदर ये इंसान आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ये रीडिंग जब भी आपके सामने आती है,
ये इंसान आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये दूर रहते हैं तो आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं, ये दूरी मिटाना चाहते हैं तो आपसे मिलने आ सकते हैं, ड्राइव करके ट्रैवलिंग करके आपसे दूर से भी मिलने आ सकते हैं ये पर्सन, ठीक है? क्योंकि इनका फ़ोकस कहीं पे नहीं जा रहा है, ये कुछ काम कर रहे हैं, कहीं बिज़ी रह रहे हैं, तो भी बार-बार आप इनके थॉट्स में आ रहे हो, इनको जो इनकी सोच में आ रहे हो, ठीक है? कुछ लोगों के पार्टनर आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ इमैच्योरिटी है ऐसे इंसान में, जिसमें थोड़ा समय लेते हैं डिसीज़न लेने में, ठीक है? डिसाइड करने में। कहीं न कहीं आप भी इनके डिसीज़न की ही वेट कर रहे थे कि ये क्या डिसीज़न लेते हैं, एट द एंड होगा क्या रिश्ते में, ठीक है? अब वो डिसीज़न जो इन्होंने लिया है ना, वो आपको बताने, समझाने, समझने चीज़ें आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। मेबी आपको लगता था कि इनकी लाइफ़ में कोई और आ चुका है और अब ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अब आपको ये चाहते नहीं हैं। कहीं न कहीं आपकी सोच में, आपके थॉट्स में ये चीज़ें थी और वो ही चीज़ें वो आपकी लाइफ़ में जो कुछ चल रहा है उसको क्लियर करने ही आपकी लाइफ़ में वापस आ रहे हैं। आपके डाउट ख़त्म करने आ रहे हैं, आपको समझाने आ रहे हैं कि आपके सिवा कोई नहीं है उनकी लाइफ़ में। ठीक है? ओके। देखो आप ना इनके बिहेवियर में ना काफ़ी बदलाव देखने वाले हो आने वाले टाइम में। ओके, आपको यकीन नहीं होगा कि यही वो पर्सन है जिसने मुझे इतना दुःख दिया, इतना पेन दिया और मेरी वैल्यू नहीं करी, इतना परेशान किया, कब से वेट कर रही हूँ मैं और इसको आज मेरी याद आई है, ठीक है? सच में ये वही पर्सन है, ठीक है? क्योंकि ये ना आपको फ़ील ही नहीं करवाएँगे कि कुछ हुआ है रिलेशनशिप में। ये मतलब एक ईज़िली आपको मतलब एक डायरेक्शन में लेके जाएँगे जहाँ पे आप कुछ और सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है? एक सरप्राइज़ ही ऐसा देंगे कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है? और बट जो भी है इस इंसान के दिल में, वो दिल से है, ठीक है? आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर ने इसको चेंज किया होगा, ठीक है? अ, जो भी है सब आपके सामने रखेंगे चीज़ें जो भी इनके दिल में है, ओके? ये सामने से अप्रोच करेंगे आपको, ओके? क्या होता है कि जब चीज़ें हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो चीज़ें हमारे फ़ेवर में आने लग जाती हैं, ठीक है? क्योंकि आप इनके लिए एक स्पेशल पर्सन हो इनकी लाइफ़ में, इस वक़्त इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सिवा ना तो कोई है, ना कोई हो सकता है इनकी लाइफ़ में, ओके? और ये आपसे कभी भी गिव अप नहीं कर सकते हैं, ना ही कभी सोच सकते हैं कि आपसे दूर जाएँगे या गिव अप करना चाहते हैं ये, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये कभी सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, ना ही उन्होंने कभी सोचा होगा। क्योंकि ये ना अब चाहते हैं कि चीज़ें सही करना। इनका एक ही मोटिव है चीज़ों को सही करना, ना कि चीज़ों को बिगाड़ना, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है इस वक़्त और ये आपकी जो ज़रूरत इनको फ़ील हो रही है ना, उस ज़रूरत को भी पूरा करना चाहते हैं कहीं न कहीं। ओके, एक ट्रूली इंटेंशन लेके ये आपके पास आ रहे हैं क्योंकि मैंने बोला है कि आप एक स्पेशल पर्सन हो इनके लिए अपने पार्टनर के लिए, ठीक है? और वो जो स्पेशल ये खुद फ़ील कर रही है, आपको भी वो स्पेशल चीज़ फ़ील करवाना चाहते हैं। सो कैंडल तो ख़त्म हो रही है, ठीक है? बट मुझे इमोशंस इनकी तरफ से जो अभी भी दिख रहे हैं, वो हम देखते हैं, ओके? कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। इनकी तरफ से जो फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं अभी, तो वो क्या हो सकती हैं? इनके इमोशंस क्या हो सकते हैं? प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। देखो ये ना आपको खोने से डरते हैं। मैंने एक चीज़ बोली है कि जब आप इनकी लाइफ़ में होते हो तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, एक धरती पे स्वर्ग हो आप इनके लिए। ये चीज़ कैंडल रीडिंग में भी निकली है कि आपके पर्सन को ना ऐसा फ़ील होता है कि आप एक स्पेशल पर्सन हो, आपकी केयर, आपका प्यार, आपका लव जो है इनके लिए सबसे ऊपर है। इनकी लाइफ़ में आपकी जगह कोई ले नहीं सकता है। कहीं न कहीं आप भी इस चीज़ को जानते हो कि ये कहीं पे भी चला जाएगा ना, जो आपने इस इंसान के लिए किया है ना, वो ही चीज़ इनको आपकी तरफ खींच के लेके आएगी और यही आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। आई वांट टू मीट यू ये मैंने बोला कि आपको मिलने आ रहे हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अगर ये दूर भी हैं, तो भी ये इंसान आपको मिलने आ रहे हैं। ये नहीं रह पाएँगे, ये कंट्रोल ही नहीं कर पाएँगे खुद पे और ये मिलना चाह रहे हैं। इनकी इस वक़्त इच्छा है आपसे मिलना, ओके। आई वांट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ और मैंने बोला कि जब भी ये आएँगे ना फ्लर्ट करेंगे।
तो ये आपको फ़ील ही नहीं होने देंगे कि इस रिश्ते में कुछ गलत हुआ था। ये सिर्फ़ आपके लिए अच्छा बोलेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, अपने एक्शन से आपको फ़ील करवाएँगे कि ये इस वक़्त आपके साथ एक रोमांटिकली रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है? ये कुछ सरप्राइज़ देंगे, आपसे मिलेंगे, आपको प्यार फ़ील करवाएँगे, ताकि आप वो जो पास्ट की में बातें हुई हैं, वो बातें ना करके आप उनको भूल जाओ, ठीक है? वो नहीं चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में वो बातें फिर से हों, फिर से वो चीज़ें आप याद करो, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जो यादें हैं इनके दिल में रहती हैं, आपकी जो फ़ोटो, आपकी जो पिक्चर्स इनके पास होंगी, इनके फ़ोन में होंगी, ये डेली उसको देखते हैं, आपको याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है इस वक़्त बिल्कुल भी, तभी ये अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो आपकी पिक्चर देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, ठीक है? और ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। मैंने बोला ये आपको खोना नहीं चाहते और ना ही ये आपकी लाइफ़ से कभी भी जाना चाहते हैं, लेट गो नहीं करना चाहते, आपसे मूव ऑन नहीं होना चाहते और ये थैंक यू करना चाहते हैं गॉड का, थैंक यू करना चाहते हैं आपका कि आप इनकी लाइफ़ में हो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा दिल से एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि आप इनकी लाइफ़ में हो। चाहे आप लोगों के ना रिलेशनशिप में कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, दोनों एक-दूसरे को देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते होंगे, एनीथिंग कुछ भी हो रहा है ना, अगर कुछ लोगों की लाइफ में, तब भी ये इंसान जो है ना थैंक यू करता है गॉड का कि आप इनकी लाइफ में हो। कुछ ऐसा है आप में, कुछ आपके ऑरा में, आपकी जो एक नेचर हो सकता है, कुछ तो इस इंसान को अच्छा लगता है आप में और ये इंसान आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं अपने लिए इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है? आपके बारे में सोचते रहते हैं और कहीं न कहीं हाँ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको इफ़ेक्ट करती हैं, बट ये सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। वो पास्ट भूल जाना चाहते हैं जहाँ पे इन्होंने आपको दुःख दिया, आपसे जो भी आज तक इन्होंने पाया या आपको दिया, ये उन बातों को भूल जाना चाहते हैं, ठीक है? मतलब कहने का मतलब कि कार्मिक बातें और कहीं न कहीं नेगेटिव बातें जो बोली गई हैं, ये उन चीज़ों को छेड़ना ही नहीं चाहते। जब ये आपसे बात भी करेंगे, तब भी ये छेड़ेंगे नहीं। ये फ्लर्टिंग से रिश्ता शुरू करेंगे, एक प्यार भरी बातों से रिश्ता शुरू करेंगे, जिससे कि ये वो चीज़ें वापस ला ही ना सके अपनी लाइफ़ में और ये बहुत सोचते हैं, हर वक़्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं गाइज़ इस वक़्त, ओके? तो नेक्स्ट यहाँ पे है क्योंकि ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि रीडिंग में भी आपने देखा कि ये खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और गाइज़ आपको भी हेल्प करनी है इनको चेंज होने में, ठीक है? अगर आप इनके लिए कुछ हीलिंग कर रहे हो, इनके लिए कुछ प्रोसेस कर रहे हो, तो मतलब वो चीज़ें भी असर करती हैं ना इंसान के ऊपर, ठीक है? किसी के लिए कुछ वक़्त ले लेता है ये रिचुअल्स और कुछ किसी के लिए ये बहुत जल्द असर दिखाती हैं, ठीक है? अब आप कब से कर रहे हो ये आपको पता है। बट वो असर ज़रूर हो रहा है इनके ऊपर और वो चीज़ें जो ये इनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है ना, वो आपके सामने इनके बदलाव के रूप में आ रही हैं, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी इस रीडिंग में ज़रूर बताइएगा, कितनी रेज़ोनेट हुई है वो भी बताइएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में बता सकते हो आप लोग। फ्री सेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइव आने पे आपको नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट रीडिंग में, राधे-राधे।